बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्रेंड्स, मोहलिक वबा ने पूरी दुनिया को मुतासिर कर रखा है। इस वबा के बायस दुनिया भर में हर तरह की सरगर्मियां बंद हैं। लोगों की इबादत भी मुतासिर हो रही हैं। कई ममालिक में मसाजिद में बाजमात नमाज पर पाबंदी है, जिसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमान घरों में नमाज की अदायगी सर अंजाम देने पर मजबूर हैं। ताहम इन हालात में एक अहम इशू सामने आया है, वो ये कि बाकी सब इबादत तो घरों में अदा की जा सकती हैं, ताहम नमाज ईदैन के बारे में कोई बात वाज़ेह नहीं बताई गई। यानी ईद की नमाज घर में अदा की जा सकती है या नहीं। इस सवाल को लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बहुत से लोगों ने मैसेजेस भेजे, जिन सवालों का डॉक्टर साहब ने एक साथ जवाब दिया। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक मुख्तलिफ और अहम मौजू पर बनाई गई है, इसलिए इसे मुकम्मल जरूर देखिएगा ताकि बात पूरी समझ आ सके। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल दीन दुनिया को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलें तो वक्त जाया किए बगैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। Abdi Nebu Ukimi from USA. MashaAllah, we have a question from USA. My question is, what we have to do on Eid day to pray with people? Is that okay to pray at home with the families? Jazakallah. Similar question was asked on the Facebook. I'll merge it together. By Fahad from Kashmir, India. Can we offer Eid prayer at home? If yes, then what are the conditions? Was there any other event held in history due to which Eid prayer were performed at home? A similar question by Aqib Walid Bhatt, Kashmir. What is the ruling to offer Eid prayer if lockdown and restrictions continue? A similar question by Samia from Bangladesh. Can we offer Eid Salah at home in congregation due to coronavirus? फ्रेंड्स, अमेरिका से अब्दी नामी लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछा, जब सब मस्जिद बंद हैं तो क्या ईद की नमाज घर में पढ़ी जा सकती है? इस तरह फहद नामी लड़के ने मकबूजा कश्मीर से सवाल किया, अगर ईद नमाज घर में पढ़ी जा सकती है तो इसकी क्या शराइत हैं? आज से पहले कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि घर में ईद नमाज अदा की गई हो? आजाद कश्मीर से आकिब भट्ट ने भी यही सवाल दोहराया कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान घर में नमाज के कवायद व ज़वाबित क्या हैं? सामिया ने बांग्लादेश से पूछा कि वबा की वजह से नमाज ईदैन घर में अदा की जा सकती है? The basic question is, can we pray Eid Salah at home? And if we pray at home, how can we pray? There is hadith of one of the Sahabas, Anas bin Malik, may Allah be pleased with him, that in Basra he missed his Eid prayers. So he goes home, he collects his family, he gets his servant, his slave, and he asks him to lead the Salah. And in that Salah, he prays 2 rakat, Eid Salah, everything normal with the takbirat, but does not read the khutbah. So based on this, all the fuqahas unanimously agree that if anyone misses the Eid Salah, he can very well pray with his family at home. इन सब सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये बताया कि जहां तक सवाल है कि माजी में कभी ऐसा हुआ है ईद नमाज घर पर अदा की गई हो, इसका सादा सा जवाब है कि माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ताहम बुनियादी सवाल ये है कि क्या ईद की नमाज घर में अदा की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो किस तरह की जा सकती है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक हदीस से रिवायत मिलती है कि एक बसरा के सहाबी से ईद की नमाज छूट गई, वो घर गया, मुलाजिमों और अहले खाना के साथ उसने 2 रकत नमाज ईदैन अदा कर दी। सहाबी ने 2 रकत नमाज और बाकी तमाम चीजें पढ़ी, मगर खुतबा नहीं दिया था। इस बात पर तमाम फिरके मुत्तफिक हैं कि अगर कोई शख्स ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो घर में जाकर अहले खाना के साथ नमाज पढ़ सकता है, बल्कि अकेला भी पढ़ सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका तरीका बताते हुए कहा कि बाकी तमाम चीजें वैसे ही अदा होंगी जैसे इज्तिमाई नमाज ईद में होती हैं। जुमा नमाज में खुतबा फर्ज होता है, ईद नमाज में खुतबा फर्ज नहीं होता। डॉक्टर साहब ने बताया कि हदीस के मुताबिक आप नमाज ईदैन नहीं पढ़ सके तो घर में अदा कर सकते हैं। ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में मसाजिद बंद हैं, जिसकी वजह से कई मसाजिद में नमाज ईदैन नहीं हो सकेगी, तो ईद की नमाज घर पर पढ़ी जा सकती है। दूसरे सवाल के मुताबिक कि वबा की वजह से नमाज ईदैन घरों में अदा की जा सकती है या नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका जवाब भी वैसे ही है जैसे पहले सवाल का था कि बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मसाजिद बंद हैं तो हम नमाज पढ़ना छोड़ दें। हमसे ज्यादातर लोग उस वक्त मस्जिद
مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتے، اس لیے گھروں میں بالکل ویسے نماز پڑھیں جیسے مساجد میں پڑھتے ہیں۔ تاہم ایک نکتہ بہت اہم ہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ باقی ساری نماز ویسے ہی ادا ہوگی جیسے مسجد میں ہوتی ہے، لیکن ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے، وہ ہے ایڈیشنل تکبیرات کا، یعنی کہ پہلی رکعت کی پہلی تکبیر کے بعد 6 اضافی تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ پہلی رکعت میں ٹوٹل 7 تکبیریں پڑھنی ہوں گی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگی، پہلے رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، جب دوبارہ دوسری رکعت شروع کریں گے تو 5 اضافی تکبیریں پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں 6 تکبیریں پڑھیں اور دوسری میں 5 اضافی تکبیریں۔ گھر میں نماز عیدین پڑھنے کا بس صرف ایک یہی طریقہ ہے، جبکہ نماز عیدین کے بعد خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو سن کر آگے پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔